16 मई 2025 को संदेश और दिव्य भास्कर में प्रकाशित खबर ने भरूच जिले में एक नई साजिश की परतें खोल दी हैं। भरूच जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर श्री गौरांग मकवाना की अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें झगड़िया, वालिया और नेत्रंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हुई। यह क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित है, लेकिन पर्यटन के नाम पर यहाँ की जमीनों को कॉरपोरेट्स को सौंपने की एक बड़ी साजिश रची जा चुकी है, जो आदिवासियों और मां नर्मदा के लिए एक गंभीर खतरा बन रही है। क्या यह वाकई विकास है या फिर हमारी जड़ों को उखाड़ने की एक गहरी चाल? क्या आपने कभी सोचा है कि विकास के नाम पर आपके इतिहास, आपकी संस्कृति और आपकी जमीन को छीन लिया जाए? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। एक साधारण मीटिंग या साजिश का पहला कदम? हाल ही में भरूच जिला प्रशासन ने जिला कलेक्टर श्री गौरांग मकवाना की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में झगड़िया, वालिया और नेत्रंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन, प्रवासन को बढ़ावा देने की बात हुई। ये क्षेत्र भारतीय संविधान की धारा 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र (स्केड्यूल्ड एरिया) घोषित हैं, जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मीटिंग वाकई विकास के लिए थी या फिर इसके पीछे कुछ और ही मंशा छुपी है? आदिवासी क्षेत्रों का इतिहास, दोहन और वादों का धोखा। आदिवासी क्षेत्रों का दोहन कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि पर्यटन और विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती रही हैं। मां नर्मदा के किनारे बसे कबीरवड़ बेट और आसपास के क्षेत्र जैसे सुकलतीर्थ और मंगलेश्वर को गुजरात सरकार ने पहले ही पर्यटन स्थल घोषित किया था। लेकिन क्या हुआ? न वहां पर्यटन विकसित हुआ, न ही कोई सुविधा दी गई। हाँ, एक चीज जरूर फली फूली, जो है अवैध खनन। कबीरवड़ बेट और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध खनन ने मां नर्मदा को गहरी चोट पहुंचाई है। नदी का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों की जानें भी खतरे में हैं। आए दिन नदी में डूबने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल, जब कबीरवड़ बेट तक जाने के लिए कोई पुल ही नहीं है, तो वहां खदानों को मंजूरी क्यों दी जा रही है? क्या यह भरूच जिला प्रशासन और कलेक्ट्रेट ऑफिस की मिलीभगत का नतीजा नहीं है? पौराणिक मंदिरों का विनाश, प्रशासन की चुप्पी। झगड़िया तहसील के वड़वाना गांव में पिछले साल एक प्राचीन शिव मंदिर नदी के कटाव में बह गया। मंदिर के महंत ने कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। आज वही प्रशासन दावा करता है कि वे पौराणिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। यह कैसा मजाक है? एक तरफ मंदिर डूब रहे हैं, दूसरी तरफ पर्यटन के नाम पर आदिवासी जमीनों को कॉरपोरेट्स को सौंपने की तैयारी हो रही है। क्या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? संविधान की अनदेखी, 5वीं अनुसूची का उल्लंघन। 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जमीन का हस्तांतरण गैर आदिवासियों को करना सख्त मना है। सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट 1997 में साफ कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जमीन का अधिग्रहण तभी हो सकता है जब उससे आदिवासियों का हित सधे। लेकिन यहाँ तो न आदिवासियों का हित दिख रहा है, न ही उनकी सहमति ली जा रही है। क्या यह संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? मां नर्मदा की पुकार क्या हम सुनेंगे? मां नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी मां है। लेकिन उसकी गोद में अवैध खनन का खेल चल रहा है। कबीरवड़ बेट, जो कभी शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक था, आज खनन माफियाओं का अड्डा बन गया है। नदी का कटाव बढ़ रहा है, मछलियां मर रही हैं
और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। क्या हम अपनी मां को इस तरह मरते देख सकते हैं? एक बड़ा षड्यंत्र, कॉरपोरेट्स का खेल। सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रशासन इतना उत्साहित है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? क्या इसके पीछे कॉरपोरेट्स का हाथ है? क्या यह सब आदिवासी जमीनों को बड़ी कंपनियों को सौंपने की साजिश तो नहीं? अगर वाकई पर्यटन के लिए इतने पैसे हैं, तो पहले उन मंदिरों को क्यों नहीं बचाया जाता जो डूब रहे हैं? क्यों नहीं उन स्कूलों और अस्पतालों को बनाया जाता जिनकी यहाँ के लोगों को सख्त जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी हमें याद रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नियामगिरी केस 2013 में ओडिशा के डोंगरिया कोंड आदिवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। लेकिन क्या भरूच में ऐसा हो रहा है? क्या यहाँ के आदिवासियों से उनकी राय ली गई? जवाब है नहीं। भावनाओं का ज्वार, यह हमारी जड़ों की लड़ाई है। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह हमारी जड़ों की लड़ाई है। माँ नर्मदा, हमारे पौराणिक मंदिर और आदिवासी संस्कृति, यह सब हमारी पहचान है। अगर यह छिन गया तो हम क्या बचाएंगे? कल को आपके गांव की जमीन भी छिन सकती है, आपके मंदिर भी डूब सकते हैं। क्या आप चुप रहेंगे? क्या करें हम? आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को वायरल करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं कि भरूच में क्या हो रहा है। प्रशासन से सवाल करें, जिला कलेक्ट्रेट से पूछें कि खदानों को मंजूरी क्यों दी जा रही है जब वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। कानूनी लड़ाई, हमें संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सहारा लेना होगा। 5वीं अनुसूची के उल्लंघन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। अंत में यह हमारी जिम्मेदारी है। भरूच के आदिवासी क्षेत्रों में जो हो रहा है वह सिर्फ यहाँ के लोगों की समस्या नहीं है, यह हम सबकी समस्या है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। माँ नर्मदा की पुकार सुने, अपने मंदिरों को बचाएं और आदिवासी भाइयों बहनों के हक के लिए लड़ें। यह वक्त डरने का नहीं, लड़ने का है। क्या आप तैयार हैं इस साजिश को उजागर करने के लिए? शेयर करें, कमेंट करें और अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि अगर हम नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा? डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।